हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 4.2 का होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे कुछ, फिर ग्राफ कैसे बन, उसके पहले हम लोगों ने ग्राफ देखा था कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.3। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 4 दिए गए हैं, उसका ग्राफ बनाना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है कि सबसे पहला तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 मैंने सारे क्वेश्चन कैसे ग्राफ, इसके पहले एग्जांपल्स में मैंने सब कुछ करा दिया है कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। इसका हो जाएगा, बहुत ही आसान होगा। सेकंड क्या कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसका भी हो जाएगा। तीसरा क्या हुआ है, y इक्वल टू 3x है। और जो लास्ट वाला है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये तीनों तो एग्जाम आसान है। ये भी हम इसको बना देते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी हो जाएगा, तो एक बार बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ बनाएंगे थर्ड का, y इक्वल टू 3x दिया गया है। y इक्वल टू 3x हम पहले क्या करते थे, एक यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाते थे, यहाँ पे ऐसे x y, हम लोग 4 पॉइंट्स बनाते हैं इस बार। क्या, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू क्या 3, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू क्या -3 से। तो का ग्राफ बनाएंगे जब ऐसे ये होगा कुछ, हमारा ओरिजिन 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा y, ये एक्स डैश, ये y डैश हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। इधर 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 और -5 हो गया। हम लोग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं इस पे। ग्राफ बनाना बहुत ही आसान होता है, बस आपको कुछ पॉइंट्स जो याद है कि हमको पहले वैल्यू निकालनी है एक्स वाई के पॉइंट्स के वैल्यू निकालने हैं, फिर उनको रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट प्लेन पे। आज अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो बहुत ही आसान लगेगा, ये आपको अच्छे से पढ़ी होगी तो। और मैंने बताया था कि पढ़ लेना, क्योंकि वो बहुत ही काम का है, आगे हमेशा काम आएगा वो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या रखेंगे 0,0, तो 0,0 यही होगा हमारा, क्या ये 0,0। फिर क्या है 1,3, एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू क्या, ये क्या है 1,3। फिर क्या, एक्स की वैल्यू 2 क्या, फिर वाई की वैल्यू 6। यहाँ पे कुछ हो गया ऐसे, आप ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो एकदम हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है 2,6। फिर क्या है एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -3, तो ये यहाँ पे ऐसे होगा -1, -3। इसको चारों पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी जो ऐसे ही जाएगी, मतलब ग्राफ पेपर बनाएंगे एकदम। तो यहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, कि मतलब हमारा और पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या लिखेंगे कि हमारा इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x का ग्राफ है ये। तो ये हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करें। सेकंड, गिव द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इसके पहले हमने एग्जांपल किया था, हाउ मेनी सच लाइन्स आर। पॉइंट क्या दिया गया है 2,14, तो इससे पास होने वाली लाइन कितनी होंगी, क्या 2,14 दिया गया, तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, फिर इधर 7x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू 0, फिर क्या लिख सकते हैं, जैसे इन्फिनाइट इक्वेशन होगा, इन्फिनाइट लाइन होगी तो इन्फिनाइट इक्वेशन हम लिख सकते हैं। क्या, एक्स वाई की वैल्यू बदलते जाइए, कांस्टेंट बदलते जाइए, यहाँ पे भी इक्वेशन हमारी बदलती जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ऐसे इन्फिनाइट इक्वेशन हम लिख सकते हैं। यहाँ से 3 कर देंगे, 3 वाला क्या करें, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस से फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमारा
एक पॉइंट है 3,4 जो कि एक इक्वेशन दिया गया है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा ये पॉइंट है वो इस पे लाई कर रहा है। तो लाई करने का मतलब कि इसको सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वाई की हम इस पे वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल होगा। तो हम एक ही वैल्यू यहाँ से निकालें। यहाँ पे 3 इंटू 4 इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस 4, तो ये हमारा हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 4। तो यहाँ से 3a की वैल्यू जो आएगी 12 माइनस 4 8, a की वैल्यू आएगी 8/3। ठीक, ये हमारा एक वैल्यू आ गई। ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया कि यहाँ पे 7 था, हमने 4 कर दिया। यहाँ पे 7 होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3a इक्वल्स टू 12 माइनस 7 5। यहाँ से a की वैल्यू आएगी क्या, सॉरी हमने गलत कर दिया था। यहाँ पे हमने वहाँ पे 4 लिख दिया था, यहाँ पे 7 है तो ये आएगी हमारी। मेन बात है आपको कंसेप्ट समझना। अगर कहीं पे वैल्यू गलत हो जा रही है तो वो मैटर नहीं है, मैटर है कि आपको कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए। और हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। मैंने बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी एक सिटी में घूमती है दिए हुए तरीके से। कैसे? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। क्या कह रहा है कि एक टैक्सी है जो शहर में मतलब जो घूमती है, जो हमारे शहर में चलती है, वो ऐसे तरीके से पैसे कैसे करती है कि जो हमारा सबसे पहला किलोमीटर है उसके लिए वो ₹8 लेती है और उसके बाद जो बचे हुए किलोमीटर्स हैं उनके लिए वो ₹5 लेती है 1 किलोमीटर का। तो हमको यहाँ पे बताना है क्या, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल y रुपीज, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर एंड ड्रा द ग्राफ। सबसे पहले हमको 2-3 बार क्वेश्चन, इन टैक्सी फेयर इन अ सिटी। टैक्सी एक सिटी में ऐसे चल रही है कि वो जितने भी डिस्टेंस हमको कवर करना है उसमें अगर हमको मान लो कि x डिस्टेंस दिया गया है तो हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि टैक्सी फेयर इन अ सिटी फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8। जो हमारा पहले किलोमीटर के लिए ₹8 चार्ज कर रहे हैं और जो हमारा नेक्स्ट बचे हुए किलोमीटर्स हैं उनके लिए वो ₹5 चार्ज कर रहे हैं। तो अगर हमारा मान लें x जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई है टैक्सी और y हमारा टोटल प्राइस है, मान लो प्राइस। ठीक, तो यहाँ पे हमको दिया गया है, हम ऐसे नहीं मान रहे। अगर अपने से मानना हो तो कुछ भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिया गया कि x टोटल डिस्टेंस है और हमारा y टोटल मतलब जो हमारा प्राइस रुपीज सॉरी। तो मान लो क्या है फेयर मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल फेयर मतलब पैसा जितना चार्ज कर रही है। क्या दिया गया था फिर से हम, एक टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज। टैक्सी जो मनी चार्ज कर रही है शहर में वो ऐसे कर रही है कि जो हमारा पहला किलोमीटर होगा वहाँ उसके लिए ₹8, बाकी जो बचे हुए किलोमीटर्स के लिए ₹5 ले। तो हमको उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मान लो कि टोटल डिस्टेंस हमको x कवर करना है तो पहले किलोमीटर के लिए क्या था कि ₹8 था, ₹8। ठीक, और सबसे पहले ऐसे नहीं लिखो। तो हमारा टोटल जो प्राइस टोटल हमने मान लिया क्या कितना है y, हमारा टोटल जितना पैसा लग रहा है घूमने में वो ₹8 लग रहा है, सॉरी y लग रहा है। अब इस y को वो कैसे ले रहे हैं, जो टैक्सी वाले हैं वो y रुपीज ले रहे हैं, उसको कैसे ले रहे हैं कि पहले ₹8 ले रहे हैं 1 किलोमीटर के लिए। तो जो हमारा ₹8 है वो 1 किलोमीटर के लिए है, प्लस जो हमारा जो बची हुई डिस्टेंस है, अगर हमने टोटल डिस्टेंस x मानी थी उसमें से 1 किलोमीटर के लिए 8 कर दिए तो हमारे पास कितनी डिस्टेंस बची, 1 किलोमीटर माइनस मतलब x-1 बची हमारे पास, x-1 डिस्टेंस मतलब टोटल में से 1 माइनस कर दिए। अब इसके लिए कितना ले रहे हैं कि ₹5। तो ये हमारा हो जाएगा ये y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, ये y इक्वल टू जाएगा हमारा 5x प्लस 3। तो ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन आएगी ये फाइनल लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए
इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के ये लीनियर इक्वेशन। इसका ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, मैंने बताया कितनी बार। एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, वाई वैल्यू मिलती जाएगी, पॉइंट्स कलेक्ट करके उनको ग्राफ कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। उस पॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन जाएगी वही उसका ग्राफ ऑफ दी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन मेन, इसमें ये इक्वेशन लिखना है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमको क्या दिया गया। 3-4 बार उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये भी हमने कराया था कि दिए हुए ग्राफ में से किस इक्वेशन का है, दिए गए इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन का हमारा ग्राफ जो दिया गया है। तो ग्राफ पे हम पहला जो है हमारा, इसमें पॉइंट्स क्या क्या है। पहले पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि 0,0 है, फिर क्या है -1,1 और क्या है 1,-1। ये हो गया हमारा। तो इसको सेटिस्फाई करता हूँ, पहले कौन से इक्वेशन, तीनों पॉइंट से हम इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। पहला क्या है हमारा y = x है, y = x पे ये तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। x + y = 0 है, x + y = ये करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। फिर और क्या है y = 2x है, y = 2x पे क्या कर रहा है, पहला तो कर रहा है, लेकिन जो हमारा दूसरा है क्या है, मतलब कि ये y = 2x के भी नहीं सेटिस्फाई करे। फिर क्या है 2 + 3y = 7x, ये भी इसमें 0,0 वाला ही नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा जो आ रहा है क्या, सेकंड x + y = 0 का जो दिया हुआ पहले का। इसी तरह सेकंड वाले के पॉइंट्स को इक्वेशन में बारी बारी से रख के हमको चेक कर लेना है। अब इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन जो आता है वो कहेगा इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन अ सब्सिक्वेंट। हमने जो कांस्टेंट फोर्स वाला एग्जांपल किया था उसी तरीके का है कि हम वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। हमको देखो वर्क डन हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन क्या होता है, W = Fx, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको फोर्स की वैल्यू दी गई है, कांस्टेंट फोर्स F = 5 दिया गया है। अब हम ये होता है हमारा कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ये हमारा 5 हो गया और अब इसको हम अगर y मान लें यहाँ पे और इसको तो x ही ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y = 5x, y = 5x हो गया हमारा। अब इसका ग्राफ, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो दी हुई इन्फॉर्मेशन को ऐसे y = 5x आएगा हमारा। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है और हमको ग्राफ से बताना है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो w कितना होगा और x की वैल्यू 0 होगी तब कितना होगा। अभी हम सबसे पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, हमारा x, ये सबसे पहले इसके पॉइंट्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं। क्या होगा x, ये y 0,0 तो रहेगा ही। फिर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितना आ रही है 5, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -5 आ रही है। तो इसको हम लोग ऐसे 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5, इधर -1 2 -3 x डैश y डैश। इसके बाद नीचे ले आते हैं, नहीं तो अरे यार ये क्या होगा, इसको ऐसे बड़ा कर देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा y डैश हो जाएगा। इधर 1 2 3 4 5, तो सब 0 सबसे पहले तो ये होगा। अब x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या है 5 है और x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू क्या है -5 है। तो ये हमारी एक लाइन ऐसे बनेगी। हमारा जब बनाएंगे हम ग्राफ पेपर तो एकदम ऐसे बने, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अब ग्राफ हमको सोल्यूशन कैसे, जो उसमें दिया गया है 2 पॉइंट्स में को चेक करना है, वो यहाँ से तो दिखेगा नहीं, लेकिन आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो वहाँ एक एक पॉइंट्स का होगा, तो वहाँ से दिखेगा कि जब x की वैल्यू हम क्या ले लें 2 यूनिट ले लें, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10 दिखेगी, 10 आएगी। तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू y = 10 आएगी। और x की वैल्यू 0 ले लेंगे
तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप देखे ही हैं, तो जैसे x इक्वल्स टू 0 पे ये देगा y इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन, सॉरी 6th क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 7th क्वेश्चन कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। 2 बार करिएगा, पढ़िएगा पहले, तब समझ में आएगा। कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ a स्कूल together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation to represent this equation. और यहाँ पे कह रहा है कि ग्राफ भी बनाना है जहाँ पे कि आप कंट्रीब्यूशन को एक्स वाई मान सकते हैं इधर। तो सब क्या कह रहा है कि 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9th की जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पीएम रिलीफ फंड में, जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं उनके लिए। तो बताया उसका इन्फॉर्मेशन क्या है कि दोनों ने टुगेदर 100 रुपीज़ डोनेट किए हैं। अगर क्या होगा, अगर एक ने एक्स किया होगा मान लो और दूसरे ने वाई किया है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, दोनों ने मिला के 100 रुपीज़ के, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। यही हमारा ये लीनियर क्वेश्चन टू वेरी। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए बोल रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो हम लोग इसको पहले क्या बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 100, 0 वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 100 और एक्स की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू 50। ये हो गया। हम लोग अब क्या करते हैं कि एक यूनिट को 10 सेंटीमीटर मानते हुए बना लेते हैं। हमारा क्या 0, 10, 20, 30, 40, 50। एक काम करते हैं, इधर नहीं दिखेगा, इधर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हमारा 100। एक्स एक्सिस हो गया इधर, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ऐसे हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 हो गया हमारा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 0,100, 0,100 मतलब एक्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे। तो 0,100 जो आएगा वो आएगा ये पॉइंट क्या 0,100। उसके बाद 100,0, 100,0 मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा, एक्स एक्सिस पॉइंट लाई करेगा, तो मतलब ये हो गया हमारा क्या 100,0। उसके बाद कौन सा पॉइंट है 50,50, एक्स की वैल्यू 50 पे वाई की वैल्यू 50, मतलब यहाँ से इसके परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर, तो यहीं पे मिलेगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। इसका ग्राफ हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8th क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कह रहे हैं कि कई सारे कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा में टेम्परेचर जो होता है फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, लेकिन जैसे कंट्रीज इंडिया वगैरह में जो होता है वो टेम्परेचर को सेल्सियस डिग्री में मेजर करते हैं। तो एक लीनियर इक्वेशन दी गई है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। वो क्या है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। सबसे पहले हमको इसमें 5 क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis and Fahrenheit by y axis। तो इसमें कह रहा है हमको सबसे पहला क्वेश्चन तो ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एफ को कह रहा है क्या फ़ारेनहाइट को, ग्राफ फ़ारेनहाइट टू फॉर वाई, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस बोल रहे हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कर रहे हैं फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस और सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेके ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। ये हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, अगर इसको ए सॉल्व करेंगे तो ए बी प्लस बी एक्स प्लस
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन दी गई, उसने बोला है लीनियर इक्वेशन है। तो हम लोग इस पर पॉइंट करते हैं कि अगर सी की वैल्यू जीरो कर दें, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो करते हैं, तो वाई की फाइनाइट की वैल्यू क्या आएगी 32। क्यों? सी की वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगी, ये 32 बचेगा। अब अगर हम लोग सी की वैल्यू 5 कर दें, अगर मतलब सी की वैल्यू अगर 5 कर दें, एक्स की वैल्यू 5 कर दें, तो ये 5 इंटू 5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 9 बचेगा। तो 9 प्लस 32 क्या आएगा 41। हम इसलिए ऐसा 5 करें क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी सॉल्व करने में आसान होगा। अब इसी तरह अगर हम लोग क्या कर दें कि सी की वैल्यू क्या कर दें 10 रख दें, या फिर -5 रख दें, अगर -5 एक्स की, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी क्या -5 कैंसिल, तो -9। 32 माइनस 9, 32 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा 23। ठीक, तो ये हमारे पॉइंट्स आके हम लोग ग्राफ बना देते हैं। कैसे ग्राफ बनाएंगे, इधर पॉइंट लेंगे, 1 यूनिट को 10 सेंटीमीटर मान 0 कितना तक है 40 तक, 5 10 या 5 भी मान सकते हो, 1 यूनिट 5 5 10 15 20 21 फिर 25 30 35 40 इधर 45। ठीक, इधर भी ऐसे कर लेंगे, ये हमारा x, ये y, फिर हो जाएगा क्या 5 10 15 5 10 15 20 25 30 35 40, ये हो जाएगा। इसी तरह इधर कर बना लेंगे तो -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35। सिमिलरली इधर कर लेंगे -5 -10 -15 -20, इसी तरह इधर आगे होगा। तो सबसे पहला पॉइंट कर रहा है 0,32। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 30, का मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा y एक्सेस पे। तो हमारा कहाँ 30 यहाँ पे है, यहाँ पे तो 32 और 32 है, तो 30 और 35 के बीच में यहीं पे कहीं पे आएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, आप ग्राफ पे बनाएंगे तो वहाँ पे एकदम क्लियर रहेगा। ये हमारा 0,32 हो गया। अब फिर कह रहा है कि 5,41 5,41 मतलब कि जब x एक्सिस पे 0 है, सॉरी 5 है, तो y की वैल्यू 41 है। तो ये हमारा 5 है, 541 यहाँ पे है, तो ये हमारा जैसे करेंगे, ये 40 है तो 41 यहीं पे होगा। तो ये जो पॉइंट आएगा ऐसे, ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा हमारा क्या 5,41। उसके बाद -5,23, -5 यहाँ पे होगा, 23 और 25 यहीं पे कहीं होगा। तो -5 से ऐसे करेंगे तो ये पॉइंट हमारा जो आएगा ये -5,23। इसको ऐसे मिला देंगे तो ये देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे एकदम क्लियर रहेगा कि इस इक्वेशन का आ जाएगा हमारा इक्वल टू, वहाँ y लिया था तो y इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन इसका ग्राफ। अब सेकंड क्या कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सी की वैल्यू 30 हो जाएगी अगर इसमें, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू 30 दी गई, तो एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। तो ये 5 6 जा 30, 5 तो 9 6 जा 54 प्लस 32। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 4283 42653 तो एफ इज इक्वल टू 86 आना चाहिए हमारा आंसर। देख लेते हैं एक बार। हमारा 80 आ रहा है, क्या रहा है 86 आ रहा है, मतलब सही है। कहाँ गया 86 आ रहा है। इसी तरह थर्ड क्या कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री, तो अब फ़ारेनहाइट की एफ की वैल्यू 95 रख देना है, तो हमको सेल्सियस के मिलेगा हो जाएगा। अब फोर्थ इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री से व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस और क्या कैसा कोई व्हाट इज द टेम्परेचर इज सेल्सियस,
फोर्थ में क्या कह रहा है कि अगर सी की वैल्यू 0 हो जाए तो एफ की क्या आएगी, एफ निकालना, और एफ 0 हो जाए तो सी निकालना है। कोई एफ क्या होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। अगर सी की वैल्यू 0 हो जाए तो एफ की क्या आएगी, एफ की वैल्यू 32 आएगी, और अगर एफ की वैल्यू 0 हो जाए तो 9/5 सी इक्वल्स टू -32, 9c इक्वल्स टू माइनस ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 116, -160 तो फिर -160/9 क्या आ रहा है, एक सेकेंड। -32 आ रहा है, ये इधर -160/2 आएगा ये भी। उसके बाद क्या कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ कह रहा है कि क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस हमारा सेम हो जाए, मतलब C इक्वल टू एफ अगर पे क्या ऐसा कोई जिसपे C इक्वल टू एफ हो जाए, तो C इक्वल टू एफ होने के लिए क्या है, हम अगर एफ C की जगह पे एफ की वैल्यू रख दें या C एफ की जगह पे C की रख दें, तो एफ की इक्वल 9/5 एफ प्लस 32। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो f प्लस 9f/5 प्लस 30 इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे जब, तब ये आएगा हमारा 5f प्लस 9f। इसको इधर ले जाएंगे तो ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 116, तो 9 5 14, f इज इक्वल टू 160। तो ये f की वैल्यू क्या आ जाएगी 160/14, सॉरी 160/14, तो 2 8 16, 2 7 जा 14, f इज इक्वल टू 80/7 आएगा। 7 9 से 80, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो रहा है। f किस को रखेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारा क्यों, क्योंकि हमने ये जब इधर आएगा तो ये माइनस, एक सेकेंड, इसको ये इधर आएगा तो माइनस करेंगे, तो ये 5f माइनस 9f माइनस 5, सॉरी यहाँ पे 5f माइनस 9f इक्वल टू 160 आएगा, माइनस 4f इज इक्वल्स टू 160, तो f की वैल्यू आ जाएगी 4 4 जा 16 -40। तो जो -40 डिग्री सेल्सियस होगा उस पर जो हमारा फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बराबर होती है, मतलब -40 पे। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.3। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक 4.4 का इंट्रो, जिसमें क्या है कि हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं, उसको देखना है। ओके, तब तक आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार 2 बार। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट टॉपिक में मतलब। थैंक यू।